जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से आने वाले उस कठमुल्ले की। जी हाँ, शेख अब्दुल्ला की, जिसने अभी विवादित बयान दिया है हाल फिलहाल में। वैसे तो कांग्रेस की नज़र में शेख अब्दुल्ला का ख़ानदान बहुत बड़ा देशभक्त है, जिसने बड़ी कुर्बानी दी है। कांग्रेस की नज़र में, अन्य भारतीयों और अन्य जो रूलिंग पार्टी है उसकी नज़र में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। पता नहीं क्यों अब्दुल्ला में उन्हें क्या दिखता है, लेकिन अब जो बयान शेख अब्दुल्ला ने दिया है तो इससे लगता है कि बुढ़ा सठिया गया है। दूसरी बात, सीधे सीधे उसने देशद्रोह जैसा अपराध किया है। उसने एक तरीके से दावत दिया है, एक तरीके से चाइना से उम्मीद जताई है कि चाइना भारत में आक्रमण करेगा और भारत लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को अपने गिरफ्त में लेगा और वहाँ पे 370 की बहाली करेगा। तो शेख अब्दुल्ला जैसे चूतिए को इतना नहीं समझ में आता कि चाइना भारत के क्षेत्र में आके 370 की बहाली कैसे करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा है और भारत अपने क्षेत्र में कुछ भी परिवर्तित कर सकता है, कुछ भी बदलाव कर सकता है। उसमें किसी अन्य देश की संस्तुति और परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, शेख अब्दुल्ला के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ही पहले बोल रहा था कि धारा 370 या 35A हटा के दिखाए भारतीय गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से। अब जब हट गया तो इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और तकलीफ़ इस हद तक हो रही है कि ये चाइना का पैरोकार बना हुआ है और चाइना से उम्मीद लगा रहा है कि चाइना 370 की बहाली करेगा भारत के क्षेत्र में घुस के। किस भ्रम को पाले बैठा है? चाइना की पीठ गलवान वैली में खुद लाल हुई है और तो चाइना से उम्मीद लगा के बैठा है चाइना घुसेगा भारतीय क्षेत्र में और भारत की फोर्स और भारतीय गवर्नमेंट बैठ के देखेगी। और इस तरीके से देशद्रोह या देश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले बुढ़े को बख्शने की ज़रूरत नहीं है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसने वो काम किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। इसने खुलेआम देशद्रोह की भावना को बढ़ाया है और ऐसी बयानबाजी की है कि इसके सपोर्टर, इसको मानने वाले भी ऐसा कर सकते हैं आगे। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट को इसकी हरकतों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसके उम्र का लिहाज ना करते हुए, क्योंकि बुढ़ा अपना जीवन जी चुका है, लेकिन अब सिर्फ जहर घोल रहा है लोगों के जीवन में, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के जीवन में भी। तुमको क्या लगता है चाइना में तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा? उइघर मुसलमानों का क्या हाल है चाइना में, वो तुम्हें नहीं पता है? वहाँ तुम्हारे मनपसंद कपड़े जो बुर्खा तानते हो ना, वो पहनने में पाबंदी है। गोली टोपी जो लगाते हो ना, वो पहनने में पाबंदी है। तुम्हारी मस्जिदों को गिरा के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, संडास घर, और तुमको चाइना अच्छा लगता है? चाइना बहाली कराएगा? ना तेरे बाप चाइना की औकात है, ना शेख अब्दुल्ला तेरे जैसों की औकात है कि अब जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली हो। ये देशभक्तों की सरकार है और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और हम जैसे निवासियों के, करोड़ों करोड़ों निवासियों के लिए भी भारत देश, भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा और हमारा मान सम्मान, हमारे राष्ट्र का मान सम्मान सर्वोपरि है। ये वीडियो शेख अब्दुल्ला जैसे चूतियों के लिए नहीं है, देशभक्तों के लिए है। जय श्री राम।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।